अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, क्रिकेट शोडाउन शो में आपको वेलकम। और पीएसएल अपने इख्तितामी लम्हात की तरफ बढ़ रहा है और जो पीएसएल का राउंड 1 है वो ख़त्म होने जा रहा है। तमाम टीम्स ने अपने 9 मैचेस खेल लिए हैं और अब पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल आज की जो ह्यूमिलेटेड डिफीट थी हैदराबाद किंग्समैन की जानिब से जो इस्लामाबाद से इनको मिली, उसके बाद पॉइंट्स टेबल की जो पोजीशन है काफ़ी क्लियर होती जा रही है। और अब जो लास्ट स्पॉट के वो लाले पड़ चुके हैं हैदराबाद किंग्समैन को भी, जिनके हाथ में आज का मैच भी था और काफ़ी कुछ चीज़ें उनके हाथ में थी कि वो अपने हालात और जज्बात बदल सकते थे, लेकिन अब उनकी सारी किस्मत दूसरी टीम्स की परफॉर्मेंस पर चली गई है। बड़ी ज़बरदस्त कमबैक किया था हैदराबाद किंग्समैन ने टूर्नामेंट में। तकरीबन 3 मैचेस मुसलसल हारने के बाद, 4 मैचेस मुसलसल हारने के बाद फिर 4 मुसलसल जीते थे और फिर दोबारा से अब लूजिंग स्ट्रीक का लगता है आगाज किया। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिछाड़ के रख दिया है पीएसएल में। मतलब ओवर्स के लिहाज से ये सबसे बड़ी डिफीट दी है। 14 ओवर्स पहले ही मैच जीत लिया है, सिर्फ 82 रन बना पाए, 6 ओवरों में चेस कर दिया। और जिसकी वजह से जो हैदराबाद किंग्समैन का रन रेट है उसको बहुत ज़्यादा ब्लो लगा है और जो काफ़ी ट्रबल क्रिएट कर सकता है उनके लिए। अगर टूर्नामेंट के आज का मैच जीतने के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड तो जो क्वालिफायर हैं यानी कि प्ले ऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी है और अब वो कंटेंडर भी बन गए हैं टॉप 2 पोजीशंस का। अब जो अगला मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स का है, उस मैच में जो टीम जीतेगी वो नंबर 2 में क्वालिफायर खेलेगी पिशावर जल्मी के साथ। यानी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बड़ा इस मैच से अपना रन रेट भी इंप्रूव किया है और उनके पास एक फेयर चांस भी मिल गया है कि वो एलिमिनेटर की बजाय क्वालिफायर आकर खेलें। इसके साथ साथ जो चौथी पोजीशन है वो अभी तक जो मुकाबला है वो लाहौर कलंदर्स, हैदराबाद किंग्समैन और कराची किंग्स के दरमियान जारी है। इन तीनों टीम्स ने 9 मैचेस खेले हैं, 5 मैचेस हारे हैं और 4 जीते हैं और तीनों के 8 पॉइंट्स हैं और तीनों का एक मैच रह गया है। लेकिन लाहौर कलंदर का बाकी दोनों से रन रेट सबसे बेहतर है, उसके बाद हैदराबाद किंग्समैन का और सबसे बुरा नेट रन रेट कराची किंग्स का है। यानी कि कराची किंग्स को तो अपना मैच भी जीतना है और इसके साथ साथ ये भी उम्मीद करनी है कि लाहौर कलंदर और किंग्समैन अपना मैच हारें तो कराची किंग्स क्वालिफाई कर सकेगी। यानी कि इन तीनों में अगर किसी का सबसे कम चांस है तो वो कराची किंग्स का है। उसके बाद हैदराबाद किंग्समैन को अपना मैच जरूर जीतना है और फिर ये एक्सपेक्ट करना है कि लाहौर कलंदर अपना मैच हारे। अगर लाहौर कलंदर अपना मैच जीत गई, किंग्समैन भी मैच जीत गई, तो किंग्समैन का नेट रन रेट बुरा है और लाहौर कलंदर का काफ़ी बेहतर है, तो लाहौर कलंदर क्वालिफाई कर जाएगी। अब मसला लाहौर कलंदर के लिए ये है कि लाहौर कलंदर का जो मैच है वो इस पीएसएल की सबसे हॉट फेवरेट टीम यानी कि पिशावर जल्मी के साथ है, जिसने अभी तक 9 मैचेस खेले हैं, एक में बारिश हुई है और 8 के 8 मैचेस जीते हैं। और लाहौर कलंदर इस वक्त जिस फॉर्म में, और उन्होंने कोई मैच ऐसा नहीं जीता कि कोई मर के जीता हो, कोई डू एंड डाई मैच जीता हो। पहला मैच पिंडीज के खिलाफ वो मैच था, वो थोड़ा सा उनका क्लोज मैच गया था। उसके बाद तो उन्होंने टोटल क्रिकेट खेली है, टोटल डोमिनेट किया है, बॉलिंग, फील्डिंग, बैटिंग, 100 रन के मार्जिन से हराया है। और इसमें उनका ये नेट रन रेट भी आप देखो +2.645 में है, यानी कि बाकी सब टीम से उनका जो नेट रन रेट है वो ऊपर है। आज इस्लामाबाद ने इतनी बड़ी विक्ट्री हासिल की है, उसके बावजूद भी नेट रन रेट है जो वो पिशावर जल्मी का बहुत आगे है इस्लामाबाद यूनाइटेड से भी। तो ये शो करता है कि उन्होंने किस तरह की ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है। अभी भी अगर स्टैट्स पे भी बात करें तो बेस्ट बैट्समैन भी पिशावर जल्मी का है, बेस्ट बॉलर भी पिशावर जल्मी का है और नंबर 2 पर भी पिशावर जल्मी का नाम आता है। सबसे ज़्यादा छक्के बनाने वाले भी पिशावर जल्मी से हैं, 100s भी पिशावर जल्मी से हैं। तो मतलब एक कंप्लीट पैकेज है जो पिशावर जल्मी की टीम में हमें नजर आता है। और इस टीम के साथ लाहौर कलंदर्स का मैच है। और याद रहे आपको, पिछले पीएसएल में लाहौर कलंदर्स ने पिशावर को हराकर पिशावर को टूर्नामेंट से बाहर किया था। तो ये आज के मैच में अब पिशावर जल्मी के पास मौका भी है कि लाहौर कलंदर को हराकर टूर्नामेंट से आउट भी कर सकते हैं और अपना बदला भी ले सकते हैं। तो ये पीएसएल के जो अब आखिरी 2 दिन रह गए हैं राउंड 1 के, उसके बाद हम चले जाएंगे प्ले ऑफ्स की जानिब। बड़े इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं। कराची किंग्स वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स है, लाहौर कलंदर वर्सेस पिशावर जल्मी,
रावलपिंडीज वर्सेस हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, यानी कि जो पीएसएल का आखिरी मैच होगा मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का। मोस्टली लीग्स में ये होता है कि आखिरी मैच मेरा डेड रबर बन जाता है जिसकी इतनी अहमियत नहीं होती, लेकिन अगरचे दोनों टीम्स क्वालिफाई कर चुकी हैं, लेकिन दोनों टीम्स में से जो जीतेगी वो नंबर 2 पर फिनिश करेगी। तो ये मैच भी दोनों टीम्स बड़ी ही हाई इंटेंसिटी के साथ खेलेंगी और इन दोनों टीम्स के लिए ये मैच जितना बड़ा ज़रूरी होगा, क्योंकि ये आप हमेशा चाहते हैं कि ये जो लीग सिस्टम होता है कि आप टॉप 2 में फिनिश करें ताकि आपको क्वालिफायर खेलने को मिले। अगर आप खुदा ना खास्ता क्वालिफायर में अप टू मार्क क्रिकेट नहीं खेल पाते तो आपको एक चांस मिल जाता है, एलिमिनेटर में तो आप हारे आउट। इसलिए मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड की दोनों की ख्वाहिश होगी कि वो प्ले ऑफ खेलें, क्वालिफायर खेलें, और अगर कोई टीम डिजर्व करती है तो वो मुल्तान सुल्तान करती है। उन्होंने थ्रू आउट द टूर्नामेंट बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है। इस्लामाबाद यूनाइटेड अप्स एंड डाउन आते रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के, लेकिन एंड पे ये वाला जो मैच उन्होंने जीता है इनसे हैदराबाद से बिल्कुल आउट क्लास करके जीता है, तो इनका भी फॉर्म में आना। तो पहले जो हमें पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान दो टीम्स नज़र आ रही थी कि जो इस टूर्नामेंट में हाई कंटेंडर है और कंपिटेटर हैं, अब वो हमें तीसरी टीम भी मिल गई है। इस्लामाबाद यूनाइटेड भी प्लेऑफ्स में बड़ा सरप्राइज कर सकती है इन दो टीम्स को। ये थी हमारी आज की वीडियो। क्रिकेट रिलेटेड न्यूज़ और इवेंट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा।